सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं। जो ड्रग्स का काम करते हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए। पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए। पंजाब में बादल आए और जो भी पंजाब का था अपने लोगों को दे दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों का जो मेला है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि चुनावों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है चुनाव से पहले जो सभाएं की जाती हैं, रैलियां की जाती हैं। पंजाब में भी रैलियों का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और इस दौर में लगातार एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आइए सुनते हैं। भले ही 26 जनवरी की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया हो, लेकिन पंजाब की सियासत गर्म है। यहाँ पॉलिटिकल पारा 7वें आसमान पर है, लिहाजा पंजाब में नेताओं का जमघट लगा हुआ है। जनता को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार की चूक नहीं करने के मूड में दिखाई दे रही है। पहले कांग्रेस और अकाली ने लुभावने वादों से जनता का मन जीतने की कोशिश की और शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने वादों का पिटारा खोल दिया। केजरीवाल का पंजाब वाला प्लान क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज पंजाब में रैलियों का दिन था, या यूं कहें कि रैलियों का रेला था। राहुल गांधी ने मजीठा से चुनावी ताल ठोकी तो नरेंद्र मोदी ने जालंधर के कोटकपुरा से हुंकार भरी। जो ड्रग्स का काम करते हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोल के आप सुन लीजिए। हम यहाँ ऐसा कानून बनाएंगे, जब आप ड्रग्स के बारे में सोचोगे आप कांपोगे, आपको डर लगेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, सबसे सख्त सजा मिलेगी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों की 70-70 साल की कमाई डूब रही है। लूट लूट करके जमा किया वो खतरे में पड़ गया है। अभी तक वो पचा नहीं पा रहे। मौके मिलते ही मुझ पर हमला बोलते हैं। राजनीतिक जीवन में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा मैंने उठाया। ये काला धन भ्रष्टाचार, इसकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। सुना आपने, मोदी और राहुल के तेवर कितने तल्ख थे। राहुल ने बादल सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो पीएम मोदी ने भी पंजाब को सब कुछ देने का वादा कर डाला और विपक्ष को निशाने पर लिया। मजीठा रैली में राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। अमरिंदर के सीएम उम्मीदवार घोषित होने से सबसे बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू को लगा है, जिन्हें पंजाब में कांग्रेस के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा था। सभी के अपने अपने वादे हैं और अपने अपने दावे हैं। किसके दावे में कितना दम है, किसके वादों पर जनता यकीन करेगी, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चुनावों का समय है और रैलियां भी लगातार जारी हैं, बार पे बार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसी सरकार आई है दिल्ली में जो दम रखती है, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का दम रखती है। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं। ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। हिम्मत से फैसला किया है। नदी का पानी जिस पर हमारा हक है, जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तानी हम लाएंगे और पंजाब की धरती को वो पानी देंगे। तो प्रधानमंत्री अपने पूरे रंग में दिखाई दिए, तो राहुल गांधी कहां पीछे छूटने वाले थे। आइए राहुल गांधी जी को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पंजाब में बादल आए और जो भी पंजाब का था
पंजाब का पानी, पंजाब की शक्ति बादलों ने अपने लोगों को दे दिए। जो ड्रग्स का काम करते हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोल के आप सुन लीजिए। हम यहां ऐसा कानून बनाएंगे, जब आप ड्रग्स के बारे में सोचोगे आप कांपोगे, आपको डर लगेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, सबसे सख्त सजा मिलेगी। तो सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार पूरी कोशिश में है कि इस बार पंजाब में अपनी जीत हासिल करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे चुनाव को लेकर के खुद कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार रैलियां जारी हैं, बार पे बार किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और अपनी अपनी सेखियां झाड़ी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए वहां पर फिक्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति नवजोत सिंह सिद्धू की है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर यहां पर पानी जरूर फिरा है। इस पूरे विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री अनुज आत्रे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अनुज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमरिंदर सिंह को घोषित कर दिया सीएम का चेहरा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति क्या हो रही होगी इस पर? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं था। सिद्धू जी की जो पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुई है और जो पार्टी में वो आए हैं, अनकंडीशनल पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने बोला मेरा कांग्रेस अपना वो घर वापसी आई है। कोई उनसे ना उन्होंने ऐसी मांग की कि मुझे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए, ना कभी पार्टी में इस तरह का कभी कोई प्रश्न उठा। अनुज जी, पार्टी में प्रश्न नहीं उठा, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले पोस्टर लगाए गए थे। नहीं, देखिए, पोस्टर तो कोई भी अपने स्तर पे कोई अल्प बुद्धि के लोग कई बार कोई पोस्टर इस तरह का लगा देते हैं जो कि जिसका कोई मायने नहीं रखते। पार्टी ने पहले दिन से स्पष्ट करके चला था। अनुज जी, पोस्टरों की क्या बात कर रहे हैं आप? पोस्टरों के कोई मायने नहीं रहते। उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाए गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का वहां पर पोस्टर लगाया गया था कि अब शामिल होने वाले हैं। तो आखिर स्थिति वही आई, एक हुए संगठन हुआ वहां पर। देखिए, वो एक अलग चीज है। आपको मैं पोस्टर का अब ये स्थिति स्पष्ट कर दूं, वो पोस्टर कोई पार्टी की लाइन से कोई पोस्टर नहीं निकला हुआ है। कोई एक आम कार्यकर्ता अगर उनकी मन में की कोई इच्छा आई और उन्होंने इस प्रकार का कोई पोस्टर लगा दिया, तो पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन शुरू से यही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, वही हमारे सर्वमान्य नेता हैं। और सिद्धू जी को भी इस बात का मालूम है कि कैप्टन साहब ही हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है और उनकी लीडरशिप में ही वो काम करने के लिए वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हुए। अनुज जी, अब ये तो स्थिति अभी स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को वहां के सीएम के चेहरे के तौर पर स्थापित कर दिया, लेकिन अब जनता किस पर विश्वास करे? क्योंकि चुनावी वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी भी वहां पर है, बीजेपी भी अपने कैंपेन कर रही है, बीजेपी भी वहां पर चुनावी वादे कर रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, देश की जनता ने बीते 3 सालों में नए नए प्रयोग देखे हैं इस देश में जी। और जनता के सामने अब ये जो प्रयोगात्मक जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तो जिसमें आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो एक प्रयोग किया, दिल्ली की जनता ने जो है प्रयोग करके देखा कि नई पार्टी है, इन्होंने नए नए अपने वायदे किए, नए नए दावे किए कि शायद जो ये पार्टी आई है जो कुछ नया करके देगी और कुछ ऐसा दिल्ली की स्थिति बदल देगी कि पता नहीं ना जाने कौन सा ये जादू का पिटारा लेकर के आएगी, जो एक हमारा 15 साल की सरकार में जो दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया, शायद ये उससे भी ऊपर लेकर के जाएंगे। तो देश की हमारी राजधानी की जनता ने उन पर विश्वास किया। नतीजा क्या हुआ कि 2 साल में दिल्ली हमारी 20 साल पीछे हो गई है। ये किसी से नहीं छुपी है। दिल्ली की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है और जो है 9 आंसू रो रहे हैं दिल्ली के नागरिक जो है कि ये हमसे क्या चूक हुई। वही स्थिति जो है केंद्र में जब से 2.5 साल से बीते 2.5 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, आज उनमें कहीं भी वो सफल होते दिख नहीं रहे हैं। आज 2.5 साल में उनके पास कोई अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं है। एक उन्होंने इतना बड़ा अभी 8 नवंबर को एक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला किया था कि डीमोनेटाइजेशन का, और
उस पे भी उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हम जो है, जो उनका प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार और काला धन का, 2.5 साल में उसमें कुछ नहीं कर सके। एक ऐसा ही एक स्थिति वो लेकर के आए थे, इन्होंने लेकिन शिंगोफा छोड़ा था। अनुज जी, देश की जनता ने उनका साथ दिया, इस डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल साथ दिया, पूरी जनता ने साथ दिया। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। कांग्रेस पार्टी हमारी ऐसी पार्टी थी, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे घोषणा की, कांग्रेस ने सबसे पहले उनका इस कदम का, फैसले का समर्थन किया और उनको सहयोग देने की अपील की। और आज लगभग 80 दिन बीत गए हैं, 90 दिन होने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे थे, मुझे 50 दिन देने। देश की जनता ने भरपूर उनको दिन दिया, पूरे दिन दिए, पूरा सहयोग दिया, उफ तक नहीं करी। पूरी पूरी रात, पूरे दिन लाइनों में खड़े रहे, केवल अपना पैसा लेने के लिए खड़े रहे। पैसे मिल रहे हैं, अब एटीएमओ से पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल पैसे मिल रहे हैं, निकासी भी बढ़ा दी गई है, 10,000 अपना पैसा आज 90 दिन बाद लोग जो है तिल तिल होकर के मिल रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिल रहा जिस प्रकार का सरकार की है। हम ये पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये सरकार से पूछना चाहती है, देश की जनता सरकार से ये पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था 50 दिन बाद अगर ये मैं देश की स्थिति नहीं बदल दूं, काला धन लेकर के ना वापस आ जाऊं, भ्रष्टाचार ना खत्म करूं, तो मेरे साथ, मैं उससे आगे नहीं बोल सकता। जो शब्द उन्होंने अपने लिए प्रयोग किए थे, पूरी जनता को याद है, मालूम है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र की सरकार से अब आप बता दें कि ये जो आपने फैसला लिया था, इतना कड़ा फैसला लिया था, जिसका पूरी देश की जनता ने आपको सहयोग किया, उसमें क्या फायदा हुआ? अनुज जी, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बाइट सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद हम इस बहस को जारी रखेंगे। We have launched a program, Har Ghar Mein Naukri, and that is 55 lakh households in Punjab, 22 lakh from the urban areas and 33 lakh from the rural areas. So we have to give them jobs. Till such time as those jobs are available, we are going to give 2,500 rupees stipend to every youngster. Frustration leads to wrong things, particularly drugs. Drugs is the first thing we are attacking. And I have guaranteed that in 4 weeks we will clean out this drug business in Punjab. अनुज जी, आपने सुना कि किस तरह से अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल कि चुनाव में लेकर के, अगर पंजाब चुनाव की बात करें तो पंजाब चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ड्रग्स को लेकर के है, और यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि वो 1 महीने के अंदर ड्रग्स खत्म कर देगी। बिल्कुल खत्म कर देगी। देखिए, कैसे करेंगे? आपके पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? अगर नीयत और नीति स्पष्ट हो और साफ हो तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, ये तो ड्रग्स का मामला है जिसको जो है अकाली और भाजपा की सरकार ने खत्म करने के बजाय घर घर में पहुंचा दिया, हर युवा को उन्होंने नशे का आदी बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जब जिस समय आतंकवाद अपने परचम पर था, हमारी सरकार ने आतंकवाद पंजाब की धरती से खत्म करके दिखाया था। और ये ड्रग्स की अगर हम बोल रहे हैं, देश की जनता को मालूम है कांग्रेस ने आज तक कभी कोई झूठा वायदा और कोई बड़े बड़े वायदे ऐसे नहीं किए जिनको पूरा ना कर सके। हमारी नीति भारतीय जुमला पार्टी या आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप वायदे कर दो और चुनाव जीतने के बाद देश की जनता को भूल जाओ। अनुज जी, वायदे तो अभी खैर जो है चुनावों में सभी दल करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है वायदे, और कांग्रेस ने भी कुछ वायदे किए थे जिसकी बदौलत वो इतने दिन टिके रही और उसके बाद एकदम सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वायदों के अलावा रोड मैप क्या है आपके पास, मतलब किस तरह से इस ड्रग्स की समस्या को खत्म किया जाएगा? देखिए, जो ये ड्रग्स पंजाब की समस्या, जो ड्रग्स की समस्या है, कोई बाहर की किसी की दी हुई नहीं है। हमारे वहीं के जो ये बादल सरकार के जो मंत्री हैं और इनका जो परिवार है और इनके कई नेता उसमें शामिल हैं, ये सबको मालूम है कि कौन जो है ड्रग्स का रैकेट वहां चला रहे हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक हर आदमी के मुंह पे जबान है कि इनकी सरकार के एक मंत्री चला रहे हैं और उनसे संबंधित जितने भी इनके तमाम परिवार के लोग हैं वो सब ड्रग्स का जो है धंधा फल फूल रहा है और उसमें हजारों करोड़ रुपए की ये लोग आमदनी कर रहे हैं। ये अपनी आमदनी के चक्कर में पंजाब के युवाओं को इन्होंने ड्रग्स के आदी बना दिया, लत में धकेल दिया, जबकि पंजाब का युवा इतना सक्षम युवा, इतना मेहनती युवा और इतना। अनुज जी, आप भी आरोप लगाने पे आ गए, हम आपसे पूछ रहे हैं रोड मैप क्या है, इस ड्रग्स को खत्म कैसे करेंगे, किस तरीके से, किस जरिए से इसको खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, इसको मैं बताया, रोड मैप हमारे मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ ले लेंगे, आज हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट कैप्टन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहला इन्होंने ये और प्रमुख अपना ये मुद्दा बनाया, क्योंकि इस समय पंजाब बहुत भयानक स्थिति से गुजर रहा है। ड्रग्स का ऐसा मामला है कि ये जो हर घर के युवा को जो है ड्रग्स की लत पड़ी हुई है, कोई थोड़ा ले रहा है या अधिक ले रहा है। और सरकार अगर चाहे
तो जो है इसको 4 हफ्ते के अंदर निश्चित तौर पे खत्म कर सकती है। अगर ये बादल सरकार ने भी अगर जरा सा भी प्रयास किया होता, पर ये लोग तो चाहते नहीं, क्योंकि इनके तो खुद के लोग इसमें लिप्त हैं, खुद के लोग ये चाह रहे हैं, तो कैसे बंद होगा। और अगर कोई सरकार चाहे बंद करना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी धंधा, कोई भी क्राइम, कोई भी आतंकवाद हो या ड्रग्स का धंधा हो, सरकार अनुज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से एस के बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। बग्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 महीने में ड्रग्स की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। जी बग्गा जी, आप सुन पा रहे हैं? बग्गा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है 1 महीने में ड्रग्स की समस्या खत्म कर देंगे। आपके पास क्या प्लान है ड्रग्स खत्म करने का? क्योंकि आपने भी कहा है 1 महीने के अंदर ड्रग्स मुक्त हो जाएगा पंजाब। लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हम तकनीकी खराबी की वजह से हम दोबारा जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे और इसी बात पर पूरे डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की है और यही इस बार पंजाब में चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत मुद्दा है। हालांकि सभी दल दावे कर रहे हैं कि ड्रग्स की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, लेकिन अब क्या वाकई क्या रोड मैप है, क्या प्लान पार्टियों के पास है? जब तक प्लान साफ नहीं होगा, प्लान सामने नहीं आएगा, तब तक तो ऐसा नहीं लगता कि कोई समस्या खत्म हो पाएगी। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम इस पूरे विषय पर लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं। जो ड्रग्स का काम करते हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए। पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया था कि बस अब तो बादल साहब गए। पंजाब में बादल आए और जो भी पंजाब का था अपने लोगों को दे दिए।